हालेलुया हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। तो आज मेरा विषय है वो है पांचवी वाणी, फिफ्थ वर्ड, जो यीशु मसीह ने बोला था जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसकी 19 चैप्टर एंड वर्स 28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा है कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे क्रूस पर चढ़े हैं। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। आप देखो यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवकाई के अंदर एक बार भी नहीं कहा कि मैं प्यासा हूँ, बट यहाँ पे आगे यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। हम पढ़ेंगे इस चीज को यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 7 के अंदर, जिसके अंदर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जीवन का जल हूँ, बट यहाँ पे आगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 7। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु मसीह है सामरिया में एक नगर है जिसका नाम है सुखार। यहाँ पे यीशु मसीह सुखार नामक एक यीशु मसीह यहाँ पे एक सुखार नामक नगर में है जो सामरिया में है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब हम देखते हैं वर्स 7 के अंदर, यहाँ पे एक सामरिया स्त्री आती है। वो यहाँ पे क्या लेने आई थी? पानी। यीशु मसीह यहाँ पे कुएं के पास बैठे थे। कुएं का क्या नाम था? याकूब का कुआं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सामरिया स्त्री आती है और वो यहाँ पे पानी भरने आई थी। यहाँ पे यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं कि मुझे पानी पिला। हम पढ़ेंगे वर्स 9। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सामरी स्त्री क्या बोल रही है? सामरी स्त्री ये बोल रही है कि तो यहूदी होके मेरे से पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि जब हम देखते हैं हमें वचन ये बताता है कि जो यहूदी लोग थे वह सामरियों के साथ कोई तरह का व्यवहार नहीं रखते थे। वह सामरियों को निचली जाति का मानते थे, उनसे कोई व्यवहार नहीं रखते थे। और वर्स 10 के अंदर हम देखेंगे, जब यहाँ पे हम देखते हैं यहूदी जब सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे, तो यहाँ पे यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहे हैं? इसका क्या मतलब है, हम देखेंगे आगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान है जीवन का जल। और यह भी जानती कि तुझसे कौन कह रहा है कि मुझे पानी पिला। यहाँ पे कौन कह रहा था? परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो मसीहा है, उसने उसको क्या कहा कि मुझे पानी पिला। अगर वो ये जानती तो उससे क्या मांगती? जीवन का जल मांगती। और वो उससे कहती कि मुझे जीवन का जल दे। उसके आगे हम देखेंगे वर्स 11। इसने उससे कहा, है प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू? यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रही है, ये सामरी स्त्री क्या कह रही है? ये कह रही है प्रभु, तेरे पास तो कुछ भरने के लिए है भी नहीं, तो तू इतने गहरे जल से, तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया? तेरे पास ये जीवन का जल कहाँ से आया? उसे ये नहीं पता था कि जो जीवन जल की वो बात कर रहा है वो यीशु मसीह ही है। उसके अंदर हम देखेंगे वर्स 13 के अंदर, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन मैं जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं वर्स 13 एंड 14 के अंदर? जब हम वर्स 13 के अंदर देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हुई है? जो कोई यह जल पिएगा, जो साधारण जल होता है, अगर उसे कोई पीता है उसे क्या लगती है? फिर से प्यास लगती है ना। जैसे उसने यहाँ पे क्या कह रहे हैं यीशु मसीह, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, पर जो जल यीशु मसीह उसे देता है अगर वो उसे पिएगा वह अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं होगा, वह अनंत काल तक कभी
प्यासा नहीं ठहरेगा। यहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के क्या कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। इसके पीछे क्या रीज़न होगा कि यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं ये? यीशु मसीह हमें कुछ बताना चाहते हैं। यीशु मसीह को किन चीज़ों की प्यास लगी थी? यीशु मसीह को यहाँ पे रूहों की प्यास लगी थी। यीशु मसीह को यहाँ पे रूहों की प्यास लगी थी, स्पिरिचुअल थर्स्ट ऑफ सोल। यीशु मसीह को पानी की प्यास नहीं लगी थी, बल्कि यीशु मसीह को आत्माओं की प्यास लगी थी और पापियों की प्यास लगी थी। यीशु मसीह अपना बलिदान देकर चाहते थे कि जो लोग हैं उनकी रूहें बचे। उन्होंने अपना लहू देकर जो आत्माएं थी, जो रूहें थी, उनको मोल ले लिया। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया और उनको मोल लिया। जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना उसका जो चैप्टर 3 एंड वर्स 16 है, उसके अंदर क्या लिखा है? उसके अंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह ने अपना लहू दिया कि लोग उस पर विश्वास करें, लोग उससे अपना यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माने, उसको अपने परमेश्वर को अपनाए, यीशु परमेश्वर को जानने की परमेश्वर कौन है, और उसने अपना बलिदान दिया। और यहाँ पे यीशु मसीह को प्रेम की प्यास थी, थर्स्ट ऑफ लव। यीशु मसीह चाहते थे कि लोग परमेश्वर के प्रेम को समझे, लोग हैं यीशु मसीह के प्रेम के समझे। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया कि उसने उन सबके पापों को उठा लिया। यीशु मसीह ने हमसे बहुत गहरा प्रेम किया। यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमारे लिए, और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया हमारे लिए कि हम उस पर विश्वास करें और हम स्वर्ग राज्य में जाए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे आगे, हम देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना चैप्टर 19 और उसकी यूहन्ना उसका चैप्टर 19 एंड वर्स 29 में वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिरका क्या है। सिरका क्या होता है? सिरका होता है खट्टा दाख रस, सोर वाइन। इसको क्यों दिया जाता है? ये किस काम आता है? ये नशे के काम आता है, ये ज़्यादा समय तक काम करने का काम आता है, थकावट को दूर करता है, ये थकावट को दूर करता है, बॉडी पेन को दूर करता है, और जो तकलीफ होती है उसको महसूस ना हो इसके लिए काम आता है। एक कड़वा होता है, नशीला होता है, और यहूदी जो लोग होते हैं वो इसे बिल्कुल नहीं पीते। तो ये यीशु मसीह को क्यों पिलाएगा? इसके पीछे एक रीज़न था, इसके पीछे बिहाइंड एक रीज़न था। इसके ऊपर एक भविष्यवाणी हुई थी, और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ये सिरका पिया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका चैप्टर 69 एंड वर्स 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियां दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, जिसको सिरका पिलाया गया था, एक भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह के ऊपर हुई थी कि यीशु मसीह जब बोलेगा कि मैं प्यासा हूँ तब उसको सिरका पिलाएंगे। और ये जो सिरका होता है ये यीशु मसीह को इसलिए पिलाया गया कि एक भविष्यवाणी पूरी हो सके। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, उन्होंने उनको किन किन चीज़ों की प्यास थी इसके बारे में आपको मैंने बताया। उनको रूहों की प्यास थी, उनको पापियों की प्यास थी, उनको प्रेम की प्यास थी। उन्होंने क्रूस पर चढ़े होकर, जब वो क्रूस पर चढ़े थे, उन्होंने कहा कि उन्हें रूहों की प्यास है, उनको आत्माओं की प्यास है। हम इससे क्या सीखते हैं? हमें एक मसीह होने के नाते जो आत्माएं हैं जो नरक में जा रही है, जो अंधकार में जा रही है, मरने जा रही है, उनको बचाना है। उनकी जो रूहें हैं उनको खींच कर यीशु मसीह के पास लेके आना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि वो जीवन का जल है, और जो उससे जीवन जल को पीता है वो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रहता। और क्या आप उस जल के प्यासे हैं? अगर आप उस जल के प्यासे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं होंगे और स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। जैसे यीशु मसीह रूहों का प्यासा था, हमें भी रूहों का प्यासा होना है। हमें रूहें बचानी है, हमें जीवन जल की प्यास होनी चाहिए, हमें जीवन जल है उसकी प्यास होनी चाहिए। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। आमीन।